Hey, hi guys, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप बढ़िया हैं। वैसे फ्रेंड्स, हमारे मंथ का एंडिंग टाइम चल रहा है, राइट? तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हैं या जिन सब्जेक्ट को आपने स्टार्ट नहीं किया है, वो बारी है कि आप स्टार्ट करिए, ठीक है? एक बात ध्यान रखिएगा, मैं अभी आपको बहुत स्टार्टिंग में बता रही हूँ कि हो सकता है कि एग्ज़ाम जैसे चुनाव होगा उसके बाद ही चीज़ें शेड्यूल हों और फटाफट काम हो, क्योंकि इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर इस बार रिजल्ट टाइम पर आया है, तो उम्मीदें हैं कि चीज़ें पॉसिबल वे में रनअप में रहें। तो थोड़ा सा आप लोग अपनी स्पीड को बढ़ाइए। होली आप लोगों की चीज़ें हो चुकी हैं, तो अब आप लोग को पढ़ने की रफ्तार में बढ़ना है ताकि आपके आधे से ज़्यादा कोर्स कवर हैं। ऑलरेडी हमने जितने सब्जेक्ट हैं सबकी क्लास को लगाया, सबकी प्लेलिस्ट को बनाया, इवन यहाँ तक कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हाईलाइटेड हैं, बताई जा रही, समझाई जा रही, क्वेश्चंस भी करवाने, लगातार क्वेश्चन की सीरीज़ भी करेंगे, तो वो भी आपको बहुत अच्छे से करवाएंगे, ठीक है? आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शानी, सभी का स्वागत है शानी क्लास। जितने फ्रेंड्स पहली बार यहाँ पर आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल करिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिले। आप अपने समय पर आएँ, क्लास को लें, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। लिंक वहाँ पर हर क्लास का 15 मिनट से 10 मिनट पहले दिया जाता है ताकि आपकी क्लासेस मिस आउट ना हो। और हम जो क्लासेस करते हैं वो 8 PM पर करते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया है। तो ध्यान रखिए, 8 PM पर एक साथ आइए, सभी साथ में आए ताकि क्लासेस को करें, साथ में देखेंगे, समझेंगे तो काफ़ी अच्छा भी रहेगा और आपको चीज़ें समझ में प्रॉपर तरीके से आएंगी। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स ज़रूर पूछे, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे, चाहे वो लेट नाइट ही देंगे, पर ज़रूर देंगे, ठीक है? तो आइए देखते हैं संस्कृति के यहाँ पर फिर हम एक क्लास करने वाले हैं जहाँ पर एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। और मेरा टारगेट भी ये रहता है कि मैं हर एक नई क्लास में एक टॉपिक को कब नया स्टार्ट करूँ और उसको उसी में ओवर करूँ। उससे ज़्यादा उसको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर काफ़ी छोटा आता है, टॉपिक भी काफ़ी छोटा रहता है, तो जितनी चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट है या रेलिवेंट है हम उतना ही देखते हैं। क्लियर? तो चलते हैं, देखते हैं। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आज का जो टॉपिक है वो भी हमारे सेम ग्रामर के सेक्शन से ही है। हिंदी ग्रामर में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है और हमारे इसमें भी है। तो वचन की परिभाषा, प्रकार, उदाहरण, ये जो चीज़ें हैं इनमें हमें ध्यान में रखते हुए पढ़ना है कि वचन किसे कहते हैं, परिभाषा क्या होती है, प्रकार क्या होता है, उदाहरण क्या होता है। अगर हमसे उदाहरण से बने तो हमें टिक करना होगा, अगर हमें प्रकार से बने तो भी, या परिभाषा लिखने को सिर्फ आ रही है तो भी, क्योंकि टॉपिक है और वो पूछ क्या देगा ये हमें मालूम नहीं है। तो हमें हर टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं उनके बारे में ध्यान में रखना होगा। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ वचन के टॉपिक में जितने भी रिलेवेंट टॉपिक एससीईआरटी में सिलेबस में शेयर किए गए वो सारे के सारे आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये आपके यहाँ पर है। अब आगे बढ़ते हैं। ये एक फेमस सी, बहुत ही सिंपल सी है परिभाषा, जो हमने हमेशा से ऐसे डिफिनेशन को देखा है। पूरा पेपर आपको हिंदी में ही आएगा, तो आपको ऐसे ही लिखना है। एग्जाम्पल्स में आप संस्कृत के जो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं वो लिख सकते हैं, तो वो काफ़ी इक्वली रहेगा, कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं होगी, ठीक है? तो ये आप देख सकते हो जो हमने पहले से पढ़ रखा है। कोई भी परिभाषा लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको यही लिखना है, आपको जो उचित लगे या पहले से जो आपको याद है आप वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वचन की परिभाषा क्या है, वचन किसे कहते हैं, उसे आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि शब्दों के संख्यावाचक रूप को वचन कहते हैं। जो शब्द होता है उनका जो संख्यावाचक रूप है, जो संख्या के रूप में है, जो संख्या के रूप में व्यक्त हो रहा है, दिख रहा है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा वचन होता है, उसको हम वचन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। ध्यान से समझते हुए चलिएगा। शब्दों के संख्यावाचक रूप को हम वचन के, जो शब्द होते हैं, कि जैसे 2 लिखा है तो 2 क्या लिखा हुआ है, एक शब्द भी लिखा हुआ है, ठीक है? आपको 5 लिखा हुआ है तो 5 क्या एक शब्द है, लेकिन अगर हम उसे गिनती के रूप में लिखेंगे तो हम एक शब्द को एक संख्या के रूप में निरूपित कर रहे हैं, हम उसको उस रूप में चेंज कर रहे हैं। तो शब्दों के संख्यावाचक रूप को हम वचन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, अवस्थान, इन सब का बोध होता है या कुछ चीज़ें उसमें आती हैं तो वो हमारा उसमें आता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखते हुए, समझते हुए चलनी होगी और करना होगा, ठीक है? तो ये आपकी परिभाषा है। आपको ये बेटर लगे तो आप ये लिख सकते हैं, वो बेटर लगे तो वो आप वो कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। तो यहाँ पर लड़का भागता, बालका करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या जैसे लड़के खेलते हैं तो बालका क्रीडंत लिख सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप हिंदी की भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना कभी नंबर कटता नहीं है। इवन अगर संस्कृत का दे दोगे तो और बेटर, क्योंकि मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में और ज़्यादा भी करवाऊंगी तो आपकी हेल्प करेगा, उसकी बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लड़का भागता है, लड़के भागते हैं, तो ये एग्जाम्पल के तौर पर है, तो ध्यान रखिएगा। मैं एग्जाम्पल आपको कई सारे दिखा भी दूंगी, टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूँगी, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं, ठीक है?
देखिए यहाँ पर क्या है कि ऊपर दिए गए दोनों लड़कों में थोड़ा सा परिवर्तन है, जहाँ पे लड़का एक होने का बोध हो रहा है, वहीं पे लड़के का मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा है। ठीक है, और हम वचन के बारे में भी पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ लड़का लिखा है तो उसके एक ही होने का बोध है, एक सिंगल की बात कर रहा है। लड़के लिखा है तो मतलब 2 3 4 5 ऐसे ही करके होंगे, तो वो बात यहाँ पर कही जा रही है। तो ये मैंने आपको वचन की परिभाषा के बारे में बता दिया। और फिर अब इससे संबंधित जितने और भी टॉपिक होंगे उनमें भी हमें अपनी सेम परिभाषा, सेम उदाहरण, इन सभी को रिवीजन के टाइम पर जब आप एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तो ऐसी चीज़ों को फटाफट करके क्विक रिवीजन करना होगा। तो ये आपको बता दिया। चलो, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी, ध्यान से देखिएगा। बात कर लेते हैं वचन के प्रकार की। तो क्वेश्चन हमें वही सेम है, 25 नंबर का पेपर, सारी चीज़ें जो मैंने ऑल दीज आपको पहले ही बहुत बार बता के रखी हुई है। तो वचन के प्रकार की बात करते हैं तो हिंदी व्याकरण जो वचन है वो 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक वचन और वो, ये हिंदी व्याकरण की बात कह रहा है, इसे एकदम स्टेटमेंट में मैंने एकदम क्लियरली मेंशन किया है कि हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने होंगे। और हम संस्कृत की बात पढ़ रहे हैं, हम संस्कृत ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो उससे इसमें कुछ चीज़ अलग होगी, वो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि बच्चे हमेशा सेम करके गलतियाँ अक्सर कर देते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता रही। तो हिंदी व्याकरण वचन की जो बात करते हैं वो 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जो सिंपल सिंपल मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। जबकि संस्कृत में हम बात करते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं। मैंने इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ें अलग से ली है और दोनों बातें ली ताकि कन्फ्यूज़न क्लियर मतलब आपकी हो जाए। एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन है। ये हिंदी का है, समझ रहे हैं? ये हिंदी ग्रामर के सेक्शन का है, ये हमारा संस्कृत ग्रामर का है। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो हमें क्या होता है कि जो एमसीक्यूज आते हैं, एमसीक्यू में आपको 5 एमसीक्यू आता है ना, तो ये जो यहाँ पर दिया गया है ये 3, ये आपको कुछ अलग आएगा। और ये चीज़ें यहाँ पर जो है वो आपको ध्यान में रखनी होगी। तो एक वचन आपका अलग होगा, द्विवचन आपका अलग होगा, बहुवचन आपका अलग होगा। और ये आपको जो है 3 हो, 4 हो, 5 हो, टिक करने को आ जाए तो भी पता हो, इवन लिखने को भी आ जाए तो भी पता हो। ठीक है, चलिए, तो ये बात मैंने दोनों की क्लियर कर दी ताकि एकदम क्लियर रहे। चलिए, अब जैसे मैंने ये बातें आपको बता दी, तो अब इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। हर बार आए, आप राधन की सीरीज़ को लेंगे, पवन की सीरीज़ को लेंगे, या बुक से पढ़ रहे हैं, नोट्स टेलीग्राम से जाकर ले रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ सबके लिए अवेलेबल है। सबके अपनी अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से जो सेल्फ डिसीजन हो, बेस्ट हो, वो आप करिएगा। अब हमें एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको बता दिए, टाइप्स मैंने आपको बता दिए। अब इसमें जानते हैं आपको क्या पढ़ना है, डेफिनेशन एग्जाम्पल्स को भी देखना है। अब हमने जो प्रकार वगैरह पढ़े हैं उनके भी तुम सिंपल सिंपल देखेंगे। तो ये आपके एक वचन में है, ठीक है, एक वचन में है। तो शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। शब्द को हम संख्या के रूप में उतार रहे हैं, ठीक है। शब्द है, ढेर सारे हमें अनगिनत शब्द दिए, उनको हम एक नया रूप दे रहे हैं, वो हम वचन कहते हैं, उसी को हम संख्या कहते हैं। तो शब्द के रूप, शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तुओं का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे नेता, घड़ी, पुस्तक, घोड़ा, लड़का, सबके जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे हैं सब ये एक लिखे हैं। घोड़ा मतलब एक घोड़ा, लड़का मतलब एक लड़का, ठीक है, पुस्तक मतलब एक पुस्तक, नेता मतलब एक नेता। इस तरीके से ये एक सिंगल की बात है तो एक वचन है, एक ही की संख्या की बात है जहाँ पे एक वस्तु है, एक इंसान है या कुछ भी है, ठीक है, तो वो एक वचन में आएगा। जैसे मैं आपको ये तो हिंदी की हमारी एक परिभाषा थी, वैसे परिभाषा आती है, ठीक है, परिभाषाएं आती हैं। छोटा सब्जेक्ट है, छोटी चीज़ें हैं, तो हमें सिंपल समझना होगा। तो ये सारे एग्जाम्पल बेसिक है जो हमने कई बार सब समझे हैं, देखे, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है फ़िलहाल के लिए। तो वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं। तो आप देखोगे अश्वा है, अश्वा यहाँ पर आपको दिया गया, ठीक है, एक घोड़ा, तीनों मैंने लिए हैं। एक घोड़ा है तो पुल्लिंग है और अश्वा लिखा है। बालिका लिखा है, एक लड़की है, स्त्रीलिंग है। फलम लिखा है, एक फल है, नपुंसक लिंग है। तो ये तो लिंग का सेक्शन है, वो एक अलग बात है, नहीं पता है तो पता हो जाए वो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो एक घोड़ा है, जैसे मैं आपको बोल रही थी कि संस्कृत एग्जाम्पल लिखो, जैसे जहाँ पे आप घोड़ा लिख रहे हो वहाँ पे अश्वा लिख दो, लड़की के बारे में कुछ लिख रहे हो तो बालिका लिख दो, बालिका लिख दो, ठीक है, खेलना है तो क्रीडंत लिख दो। मैं कुछ सारे शब्द ऐसे हैं जो आपको बता ज़रूर दूंगी क्वेश्चंस के फॉर्म में ही, ताकि वो आपकी हेल्प हो जाए, तो वो आपको काफ़ी रिलेवेंट रहेगा लिखने के लिए, तो ध्यान में रखना होगा।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और भी जो टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे, लेकिन आपके लाइक्स बनते हैं। फटाफट क्लास को लाइक करिए। देखिए आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें एकदम सिंपल है, मैं वही उतनी बात बताऊंगी जो टू द फैक्ट है। जितना आपको लिखना है, जितना आपको पढ़ना है, बहुत उलझना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम एक दिन में 2 पेपर 3 पेपर होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स भी होती है और फिर हम उतना रिवीजन नहीं कर पाते। तो उसी चीज़ को मल्टीपल टाइम पढ़ो जिससे हमारा 100% है कि वो क्वेश्चन आएगा और आपके लिए बेनिफिट होगा। तो दैट्स एनफ फॉर अस। ठीक है, चलिए फटाफट करिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया। फिर आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। आप लोग के कमेंट्स बराबर आने चाहिए। कोई प्रॉब्लम है उसको लिखो, उसका रिप्लाई मिलेगा। टेलीग्राम ज्वाइन करो, हेल्प मिलेगी, राम सर की भी हेल्प मिलेगी, काफ़ी हेल्प के सोर्सेज हैं। ठीक है, क्लियर ईच एंड एवरी वन, आई थिंक सो इट वुड बी क्लियर। चले चलो, हो जाएगा, नहीं होगा तो 2 बार देख लो, उसमें क्या है। अब देखिए मैं और भी एग्जाम्पल सिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने हिंदी और संस्कृत दोनों ले लिया सिंगल सिंगल लाइन की कॉलम में, ताकि हेल्प हो जाए। तो यहाँ पर लिखा है कि सिंह गरजता है। सिंह गरजता है, इसकी संस्कृति है सिंगा गर्जती। सिंह गरजता है, सिंगा गर्जती। ठीक है, तो ये हिंदी के स्टेटमेंट है, हिंदी के एग्जाम्पल है। इवन इसका ये हमारा संस्कृत का है। सैनिक जाता है, सैनिका गच्छति। सैनिक जाता है तो सैनिका गच्छति। आप वही हिंदी पढ़ रहे हो, वही चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज करके आप उसको संस्कृत यानी कि गरजना को गरजता है, इसकी संस्कृत गरजती होती है। जाता है, इसकी संस्कृत गच्छति होती है। चरता है, इसकी चरती होती है। दौड़ता है, इसकी धावती होती है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि सिंह गरजता है, सिंहा गरजती। सैनिक जाता है, सैनिका गच्छति। मृग चरता है, मृगा चरती। अश्व दौड़ता है, अश्वा धावती। तो ये क्या है, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। आप अगर चाहो तो ऐसे भी बना के लिख के कर सकते हो, दोनों बहुत अच्छा रहेगा कि स्टूडेंट्स ने जो है हिंदी में भी लिख दिया, इवन संस्कृत में भी लिख दिया, तो वो काफ़ी बढ़िया रहेगा, आपको अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो एक वचन के बारे में बता दी, ये सारे एक वचन के एग्जाम्पल हैं। आपको एक वचन की परिभाषा जब भी आए तो आप परिभाषा लिखिए और फिर 2 एग्जाम्पल लिख दीजिए, तो वो इनफ होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं द्विवचन की। तो वो थोड़ा सा और अच्छे से ध्यान रखेंगे। द्विवचन की बात कर ले, द्विवचन क्या होता है, किसे कहते हैं, परिभाषा बताइए, एग्जाम्पल दीजिए, इस तरीके की चीज़ें आएंगी। तो संज्ञा आदि शब्द जब 2 संख्या का बोध करते हैं, संज्ञा आदि से संबंधित जो भी शब्द होते हैं, अगर हम उन्हें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें 2 संख्या की बात हो रही, कोई 2 जने की बात हो रही है, या 2 सामान की बात हो रही, 2 वस्तुओं की बात हो रही, 2 पक्षियों की बात हो रही, 2 जानवरों की, किसी की बात हो रही है, उससे ये भाव प्रतीत हो रहा है कि वहाँ पर एक से ज़्यादा है, अधिक का भाव है, तो वो हमारे क्या है, द्विवचन में आते हैं। जैसे यहाँ पर अश्वो लिखा है, अश्वा लिखा था तो एक घोड़ा था। अश्वो लिखा है, आप वहाँ पे औ की मात्रा है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि 2 घोड़े हैं। कितने हैं, 2 हैं। बालिके की बात करते हैं तो कितने हैं, 2 लड़कियां हैं। फले हैं तो कितनी बात करते हैं, 2 फल हैं। तो आपको पुल्लिंग ध्यान रखना है, स्त्रीलिंग ध्यान रखना है और नपुंसक लिंग ध्यान रखना है। बेसिक है, सिंपल है, पता होना चाहिए। अश्व मतलब क्या है, 2 घोड़े। बालिके मतलब क्या है, 2 लड़कियां। फले मतलब क्या है, 2 फल। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ समझ के चलनी होगी। इवन आप यहाँ तक, जैसे ये मैंने ये लिखा है कि 2 घोड़े हैं, 2 लड़कियां हैं, 2 फल हैं, आप ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि नंबर कटेगा। आप सिर्फ ये लिख दोगे तो हेल्प है। एक बात और बताऊँ आपको, ध्यान रखिएगा। जैसे एमसीक्यू 5 बनते हैं, तो 5 एमसीक्यू में से कभी कभी क्या होता है कि ये उदाहरण के बेस पे ज़्यादा पूछते हैं हमसे। सिंपल सिंपल चीज़ें थोड़ी कम पूछते हैं। वो भी तो पेपर ऐसा बनाते हैं कि साधारण भी रहे और टफ भी रहे। तो हमें क्या करेंगे, 4 ऑप्शन हमें अलग अलग दे देंगे। ठीक है, विवाद को ध्यान से सुनिएगा, 4 ऑप्शन अलग देंगे और ये ऑप्शन दे देंगे एक, फिर दूसरा अलग अलग। उसने तो बोलेंगे कि निम्नलिखित चारों में से जो दिया गया तो द्विवचन कौन सा है छांटो। तो बच्चे छोटी छोटी पढ़ी हुई चीज़ें गलतियाँ कर देते हैं। तो ये पेपर बहुत आसान आता है, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनो। मैंने कहा है कि जो नोट्स को अच्छे से पढ़ेगा या बात को ध्यान से सुनेगा वो आराम से कर ले जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको इतना समझा दिया और दिखा दिया। अब एग्जाम्पल कुछ और भी मैंने लिए हुए हैं, थोड़ा एग्जाम्पल पे गौर करेंगे ताकि प्रॉब्लम्स ना हो। अब यहाँ पर देखो क्या है कि 2 घोड़े दौड़ते हैं, तो अश्व धावता, अश्वो धावता। आप बिंदी भी लगा दो, कोई गलत नहीं है। 2 मृग चरते हैं तो मृगो चरता। 2 कौवे बोलते हैं तो काकौ, काकौ वदता। बोलने को संस्कृत में वदता कहते हैं। 2 शिष्य पढ़ते हैं तो शिष्यो पढ़ता। इस तरीके से सेम है। जब हमें ये लकार लिंग वगैरह चीज़ें और भी पढ़ते हैं तो हमें फिर बहुत प्रॉब्लम नहीं होती और हम आराम से
ये सारी चीज़ों को अच्छे से लिख ले जाते हैं बस। ये और ये जानवरों के नाम, फलों के नाम, पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम मैंने पहले ही पढ़ाए थे। समझ रहे हैं कैसे कहाँ से कब कहाँ का सेक्शन पढ़ा हुआ कहाँ पर काम आता है। इसलिए कहती हूँ हर क्लास को शुरू से देखो, ताकि अगर आप अचानक ज्वाइन कर रहे हो या देख रहे हो कुछ भी तो प्रॉब्लम नहीं हो, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ईजी रहेगा, ईजी टू लर्न है। और सबसे ज़्यादा एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी तो वो काफ़ी बेनिफिट होगा। तो मैंने ये बता दिया। बाकी पढ़ते हैं बहुवचन को भी देख लेते हैं क्या होता है, परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर है कि शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम बहुवचन कहते हैं। शब्द के जिस भी रूप से एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। तो ये घड़ियां हैं, ये लड़के हैं, ये पुस्तकें हैं, ये घोड़े हैं, ये सड़कें हैं। तो आप देखो यहाँ पे ए की मात्रा सब पे लग रही है, तो यानी कि ज़्यादा घड़ियां हैं, 3-4 घड़ियां हैं, पुस्तकें और ज़्यादा हैं, चीज़ें और ज़्यादा हैं, कुछ इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो आपको थोड़ा सा आगे बढ़ के ध्यान से समझते हुए चलना होगा। ठीक है, मैं और एग्जांपल आपको दिखा रही हूँ, सेम एग्जांपल ले रही ताकि गलतियाँ ना हो और आप एक वचन, बहुवचन, द्विवचन को पहचान पाओ कि छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे अश्वा है, कई घोड़े हैं, ठीक है, बालिका है, कई लड़कियाँ हैं, फलानी है, कई फल है। तो ये अश्वा हो गए, ये बालिका हो गए, ये फलानी हो गया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में लेकर चलनी है। क्लियर है। अब एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए या आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए तो जब आपको पता रहेगा कि हाँ हमें ये आंसर लिखना है, इसमें ये चीज़ें पूछी जाए, तभी तो आप उसका रिप्लाई कर पाएंगे। तो नहीं पता है तो ध्यान से चीज़ों को समझिए, पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए ताकि प्रॉब्लम्स ना हो एग्जाम टाइम में। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हम हड़बड़ाहट में गलत कर देते हैं। अब यहाँ पे और एग्जाम्पल है, अश्वा धावन्ति है, घोड़े दौड़ते हैं, खगा उत्पतंती, पक्षी उड़ते हैं, मनुष्य मनुष्य हंसते हैं, मनुष्य को जना कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं? देखिए आपको हिंदी तो आती है लेकिन संस्कृत में प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि हम संस्कृत इतना फ्रिक्वेंटली पढ़ते नहीं है और उच्चारण में प्रॉब्लम मुझे खुद भी होती है क्योंकि काम ही नहीं पड़ता है। लेकिन ये पेपर देना है, कोई सोल्यूशन है नहीं, तो पढ़िए उसको, उन चीज़ों को, उन शब्दों को बार बार लिखिए, प्रैक्टिस करिए, बार बार रिपीट करिए, तभी चीज़ें आसान बनेंगी। और पेपर देना है तो मेहनत शुरू से करिए, एक दिन करेंगे नहीं होगा। क्लियर है। चलिए, तो इस तरीके से आपको रखना है थोड़ी थोड़ी बातों को ध्यान में। तो ये रही आज की आपकी संस्कृति एक क्लास, और जहाँ पर मैंने आपको वचन बताया। इसके बाद का जो ग्रामर सेक्शन संस्कृत में दिया रहेगा वो भी होगा ताकि एक बड़ा बड़ा सेक्शन क्लियर होता चले, तो काफ़ी आसान रहेगा। उम्मीद है कि बेहतरीन रही क्लास, सिंपल तरीके से बताया, कुछ नया नहीं था, बस हमने उन चीज़ों को पढ़ा फिर से जो हमने पहले पढ़ रखा था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में नए टॉपिक में, रात को कल 8 बजे फिर, और नया टॉपिक रहेगा, नए सेक्शन रहेंगे, नई चीज़ें रहेंगी, उन पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मल्टीपल टाइम वीडियोज़ को देखिए, थोड़ा वक्त निकालिए, समय पर 8 बजे आइए, दिक्कत है तो बोलिए, कमेंट बॉक्स दिया गया है, बताएंगे, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।